ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 28/5/70। हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना। इस समारोह का नाम क्या है? यह है इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी इंगेजमेंट, उसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। अभी यहाँ पहली स्टेज पर आई हो, अभी एग्रीमेंट करने हैं, इसलिए सभी आए हैं ना। जीवन का फैसला करने आई हो व नहीं। बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती है, साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। यह सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी परीक्षा किस रूप में आए, परीक्षा के पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो यह हाई जंप लगाने वाले का ग्रुप है। जो समझते हैं कि हम हाई जंप देने वाले, वह हाथ उठाएं। यह तो सभी साहस रखने में नंबर 1 है। इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है, उसका पहला लक्षण कौन सा है। अब बाबा बता रहे हैं कि हाई जंप किसको कहा जाता है। उसको अंदर पहले हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संपर्क में आना होता है, तो अंदर भी हल्कापन, बाहर भी हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप का ऐसा हल्का बनना जो कहाँ भी जाए तो हिल मिल जाए, इतना साहस है। अगर इतनी सभी कुमारियाँ समर्पण हो जाए तो क्या हो जाएगा। इस भट्टी में ऐसा होकर निकालना है जैसे कोई हो, जहाँ भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सके। तो बाबा क्या कह रहे कि इस भट्टी में ऐसा होकर निकलना है जो जैसा भी कोई हो, जहाँ भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है, ना कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या ना बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम करके दिखाएंगे। इतने उम्मीदवार हो ना, कहते हैं ना, बड़े थे बड़े छोटे बाप समान। यह ग्रुप भी बहुत लाडला है, उम्मीदवार है। साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं, सूरबीर ग्रुप। जैसा नाम वैसा ही सदैव हर कार्य शूरबीर समान करना। अब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है, जैसे वह काली दल है ना, वैसे इन सारे ग्रुप को फिर काली दल बनाना है। एक एक काली रूप जब बनेंगी तो समस्याओं का सामना कर सकेंगी। विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है, वह अर्थ भी तो समझती हो, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए। काली रूप होंगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेंगे, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगे। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन किसी को अपने ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़े हो, उन पर सभी को बलि चढ़ाना है। जैसे काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सकेंगी। बहुत कड़ा रूप चाहिए, माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस ना रख सके। जब कुमारियाँ काली रूप बन जाएं तो सर्विस की सफलता हो। तो इन सभी को कालीपन का लक्षण सुनाना, सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। इसके लिए सदैव 2 बातें सामने रखनी है। जैसे एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो तो दूसरे तरफ अपने राज्य के नज़ारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो, विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी, नज़ारे भी। तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेगी। जो कार्य कोई ग्रुप में नहीं किया, वह इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहाँ भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों को
का ध्यान रखना, जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियाँ एक नज़र से असुरों का संहार कर देती है, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना। अब यह बात देखना है कि जहाँ संहार करना है वहाँ रचना नहीं रच लेना, और जहाँ रचना रचनी वहाँ संहार नहीं कर लेना। जहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है वहाँ मास्टर शंकर नहीं बनना। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए, कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने बदली विनाश कर देते हैं तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदली रचना रच लेते तो भी रॉन्ग। कहानी सुनी है ना कि जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुआ। तो यहाँ भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेगी। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे या दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता उसमें वह कर्तव्य करना है। समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे। तो इस ग्रुप को बहुत जल्दी एग्रीमेंट बाद इंगेजमेंट करना है। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना यह इंगेजमेंट होती है। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना यह इंगेजमेंट होती है। फिर सर्विस सफलता पूरी हुई है तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। तीनों समारोह जल्दी कर दिखाना। छोटे जास्ती तेज जा सकते हैं, सिक्की लल्हे लाडले भी छोटे होते हैं ना, इसलिए इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में दिखाना। हिम्मत है ना, हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है। कभी हार नहीं खाना, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का मौका आए तो वह याद रखना कि हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं उन्हों को चिड़ियाएँ बहुत खाती है, क्योंकि कोमल होते हैं तो खाने में मज़ा आता है, इसलिए संभाल रखनी है। जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो कोई के आगे संकल्प में भी अर्पण नहीं होना है। संकल्प भी बहुत धोखा देता है। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, काला टीका लगा देते हैं। इसलिए इस ग्रुप को भी टीका लगाना है जो कोई के भी नज़र ना लगे। तिलक का अर्थ तो समझते हो, जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है, वैसे ही जो भी बातें निकली वह सभी सदैव स्थिति में स्थित रहे, इसका यह तिलक है। यह सभी बातें स्थिति में स्थित हो जाए तब राज तिलक मिलेगा। स्थिति कौन सी चाहिए वह तो समझते हो ना। इस ग्रुप का यह स्लोगन याद रखना, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है, नैनों से भी, मुख से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए। संकल्प भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हो उसमें सफलता हो, सफलता ही जन्मसिद्ध अधिकार हो, यह है इस ग्रुप का स्लोगन। भट्ठी में पड़ने से सभी कुछ बदल जाता है। सबसे छोटी और सो करती है, सबसे छोटी और ही सो करती है। पूनम बाप दादा के आगे बैठी है, पूनम दीदी, जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती है वह और ही उम्मीदवार को निकालते हैं। यह कमाल कर दिखाएंगी। बाल भवन का एक ही यादगार है, यादगार को हमेशा शोकेस में रखा जाता है, तो अपने को सदैव शोकेस में रखना। अगर एक छोटी सी कमाल की तो सारे ग्रुप का नाम बाला हो जाएगा। अब जो स्लोगन बताया वह करके दिखाना है, छोटों को बड़ा कर्तव्य कर दिखाना है। इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना, कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आए तो बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना कि कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। सच्चा पक्का वायदा है ना। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है, इस रीति यह जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर इनको जल कौन सा देना है। प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए, और साथ साथ अपनी हिम्मत भी। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परम धाम बैकुंठ और कहाँ न चली जाए। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है तो उसको कोई खोल नहीं सकता, ऐसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना है। इस ग्रुप में कोई भी कमज़ोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे, समझा? अच्छा।